कमलों में बेटा लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। कौन बेटा लक्ष्मण? हाँ माँ, आपका बेटा लक्ष्मण है माँ। पुत्र आपने कुछ सुना? वह क्या माँ? राजमहल में आग लग गई है और उस आग से संपूर्ण अयोध्या जलकर राख होने वाली है माँ, जलकर राख होने वाली है। कैकेयी ने महाराज से वरदान मांगे हैं और महाराज ने उसे स्वीकार कर लिया है। सुनिए माँ। बोलिए पुत्र। माता माता कैकेयी को मैया, माता माता कैकेयी को अधिकार कौन है शासन का। वनवास राम को जो देती, क्या हक है वर गया। अन्याय अगर होता है तो चुप रहने में संतोष नहीं। और सुनिए माँ, बन जाने की भी खूब रही, क्यों जाए जब कुछ दोष नहीं। मेरी बात सुनो बेटा। हाँ कहिए माँ। प्रतिकूल पिताजी के प्रण से पुत्रों का चलना ठीक नहीं। इसलिए मौन रहना अच्छा, यह बात निकलना ठीक नहीं। यदि नहीं प्रतिज्ञा यह होती तो भीषण आंदोलन होता। या वन में अवधपुरी होती, या अवधपुरी में वन होता। सही कह रही हो माँ। हाँ पुत्र। तुमने माँ तुमने समय दे मेरे ही मन की बात कही। जो तुमसे कहलाने आया था, वह स्वयं तुम्ही ने बात कही। अच्छा अब देर नहीं अच्छी, आशीष दो विदा करा माताया। चौदह वर्षों की भरो, इस सर पे हाथ धरो माता। सुनिए
कहिए बेटा। हाँ कहिए माँ, मैं सुन रहा हूँ। तुम मेरे लायक बेटे हो, जो माना मेरी वचनों को। सेवा के लिए साथ उनके जाते हो 14 वर्षों को। जाओ खुशहाल रखो उनको, जो ब्रिज मंगल के दाता है। सुनो बेटा। हाँ कहिए माँ। अब पिता तुम्हारे रामचंद्र और सिया तुम्हारी माता है। जैसी आज्ञा हो माँ। जाओ। भाई लक्ष्मण, हाँ कहिए भैया। तुम रो रहे हो? भाई के उमंग भरे दिल को शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। लक्ष्मण, हाँ कहिए भैया। तुम मेरे भूजा दूसरे हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो। तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। और सुनो लक्ष्मण, कहिए भैया। कहने को तो हम तुम दो हैं, वास्तव में अंश एक ही है। है तत्व एक, है रत्व एक, रघुकुल का अंश एक ही है। भाई लक्ष्मण, तुम तो हमारे प्राण हो, तुम्हारे बिना मैं कैसे रह सकता हूँ? हाँ सुनिए भैया। हाँ कहो लक्ष्मण। भैया जब से भाव है तो क्यों ईद को तोड़े। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, क्यों मुझको छोड़े जाते हो क्यों? हाँ ज्यादा बातें आती नहीं, दो टूक बचन है लक्ष्मण का।
लक्ष्मण का यह प्राण गवन है, लक्ष्मण का हाँ कहिए भैया। ऐसी बातें मत कहो, मेरी बात सुनो। हाँ कहिए भैया। सुनो लक्ष्मण, हाँ मैं सिया सहित बन जाता हूँ, मामा गृह भरत शत्रुघ्न है, इस जगह पिताजी माताजी शोकातुर है, मलिन मन है। और सुनो लक्ष्मण, कहिए। अतएव रहो तुम यही लखन, उनकी व्याकुलता हरने को, सेवक चाहिए यहाँ भी तो, बूढ़ों की सेवा करने को। हे प्यारे लखनलाल, भैया तुम घर पर रहकर माता पिता की सेवा करो, सेवा करना ही हमारा मुख्य कर्तव्य है, इसलिए तुम यही रहो। सुनिए भैया। हाँ कहो लक्ष्मण। भाई स्वामी तथा पिता मेरे तो अवध बिहारी है वे। भाभी स्वामी और माता जी जो कुछ है जनक दुलारी है। सेवा से वंचित रहे अगर, निष्फल यह भुजा टूट जाए। इसलिए चरण छूटेंगे नहीं, चाहे यह प्राण छूट जाए। भैया मैं आपके साथ चलूंगा भैया, नहीं तो मैं अपना प्राण त्याग कर दूंगा भैया। हे प्यारे लखनलाल, तुम समझने की कोशिश करो, तुम्हारा यहाँ रहना बहुत ही अच्छा बात है। नहीं नहीं भैया, मैं आपके साथ ही चलूंगा भैया। हे लखनलाल, अगर हम दोनों वन में जाएंगे तो पिताजी की देखभाल कौन करेगा? सुनो लक्ष्मण। हाँ कहिए भैया। जिस आज्ञा पर तत्पर हूँ मैं, उससे क्यों कर टल सकता हूँ। मजली माने यह कहा नहीं, मैं कैसे ले चल सकता हूँ। और सुनो लक्ष्मण, अब तुम भी साथ चलोगे
हो जाएगी। बनवास नहीं है वन विहार, यह कह कर माँ झुझलाएगी। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हें वन में कैसे ले चल सकता हूँ? नहीं नहीं भैया, मैं आपके साथ ही चलूंगा। माँ ने आज्ञा भी नहीं दी है, मैं तुम्हें नहीं ले चल सकता हूँ लक्ष्मण। नहीं नहीं भैया, मैं जो भी हो जाए लेकिन मैं आपके साथ ही चलूंगा भैया। ठीक है लक्ष्मण, जब तुम इतना जिद कर रहे हो तो तुम मेरे साथ अवश्य चल सकते हो। ठीक है भैया। करुणा सिंधु सुबंधिके सुनिवृदु वचन विनीत, समुझाए उरलाई प्रभु जान स्नेह सभीत। आर हो मलयागिर चंदन किसने लगा दिया? ऐसे गंभीर शोक सागर में गोता खाते को किसने उबार लिया? कौन? कौन? बेटा ना? हाँ पिताश्री, धैर्य रखिए पिताश्री, धैर्य रखिए। आपके सामने आपका आज्ञाकारी पुत्र राम खड़ा है। बेटा राम, बेटा मेरे जीवन और नैया के केवल हरी बेटा राम। बेटा मैंने तेरे साथ घोर अन्याय किया बेटा, घोर। मुझे माफ करना बेटा। नहीं नहीं पिताजी, ऐसी बात नहीं है। मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो आपका आशीर्वाद है। मैं उसको अपने आशीर्वाद समझूंगा माँ। बेटा राम, मेरे नैया के केवल हरी राम। वो भी पुत्र बधू जनक सुधा के साथ। आज परमात्मा, यह मैं क्या देख रहा हूँ? यही देखने के लिए इस चौथे पल में दशरथ को लिया। बेटा राम, बेटा, बेटा राम, हाँ कहिए पिताजी। बेटा मुझसा न कठोर पिता संसार में और न दूजा है। बेटा राम,
अवधपुरी हम यह संसार छोड़ देंगे बेटा राम, तेरे बगैर यह दूसरा जीवित पिताजी, नहीं रहेगा बेटा, ऐसे व्याकुल मत होइए, नहीं रहेगा धैर्य रखिए पिताश्री। मेरे लाल। हाय राम, हे पिता कष्ट समयानुसार सब बात सहन करना अच्छा। हे पिताजी, कष्ट में धैर्य रखना चाहिए। अरे बेटा, यह मंत्र आपका ही तो है, दुख में धीरज रखना अच्छा। हाय राम, बेटा राम, पिताजी, जब होंगे विकल ऐसे तो हम सब घबरा ही जाएंगे। आशीष प्रदान कीजिए हमें, हम कुशल सहित घर आए। करे बेटा, हे पिताश्री, आप हमें आशीष प्रदान कीजिए। मैं जरूर धैर्य रखूंगा। वाहे मेरा बेटा राम पिताजी, कह रहा है पिताजी धैर्य रखो। अरे इस संसार में कौन सा ऐसा पिता है पुत्रों को जंगल में भेजकर बाप धैर्य रखेगा? नहीं, कोई बाप पिताश्री, ऐसा धैर्य नहीं रख सकता है। यह मंत्र आप ही का था कि दुख में धीरज रखना चाहिए। पिताजी, आप धैर्य रखिए, सब ठीक हो जाएगा। अरे बेटा, जरूर ठीक हो जाएगा लाल, जरूर ठीक हो जाएगा। जब तू अयोध्या छोड़कर कहिए ना। जाएगा तो यह दशरथ संसार छोड़ देगा, सब ठीक हो जाएगा। हाय राम, मैं जोगिया वस्त्र हाय राम, जोगिया वस्त्र पहनकर वनवास के लिए हाय राम। ठीक है माँ, जैसी आपकी इच्छा हो। हाय राम, राजमहल से जोगिया वस्त्र लाओ। यह मैं क्या देख रहा हूँ परमात्मा, ये मैं क्या देख रहा हूँ? अरे नीच कैकेयी, अरे नीच कैकेयी, मैंने तो तुझे प्राणों से ज्यादा प्यार करता था रे। उसका यही दशा है कि आज तू अयोध्या नगरी को गंगा सागर में डुबा दिया रे कैकेयी, डुबा दिया। हाय राम, बेटे राम, हाय राम, हाय राम, हाय राम, हाय राम, हाय राम, राम। अरे 14 बरिस 14 बरिस कब दिन हो रही है, बताव जननी राम कही आ गई है, बताव जननी।
हैं बताव जननी राम कहिया रही है बताव जननी राम के वियोगवा में भगवान लागई राम के वियोगवा हे भूखिया न लागई न निधिया न लागई भूखिया न लागई हे उजड़ी नगरिया हे उजड़ी नगरिया कबला बसई है बताव जननी राम कहिया बताव जन पतझड़ बगिया कोयलिया न बोलई पतझड़ बगिया फूलवा न फूलई भंवरवा न डोलई फूलवा न अरे प्यास नयनवा प्यास नयनवा से असुआ बहई है बताव जननी राम कहिया रही है बताव जननी कहिया बेटी सीते तुम भी अब ये राशि निकाल दो और जो भी खबरदार रानी का के रानी कह के हो खबरदार क्यों छोड़ रही तू तुमने बलराम को मांगा है या सीता को भी सीता पर क्या अधिकार तेरा जो बल कल उसे पिलाती है हम जितना दबते जाते हैं उतना तू चढ़ती जाती आओ बेटी सीता मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो बेटी हे सिया तुम्हारा पहले तो बनता ही जाना अनुचित है जाति भी हो हठ पूर्वक तो तपस्वी का पान अधिकार है तुमको है बेटी कुंडलों कंकड़ों में जाओ और इन्हीं राजसी वस्त्रों में और इन्हीं भूषणों में जाओ
बेटी, वन में जाकर जैसा भावे वैसा ही वेश बना ले। जोगिन तपस्वी जो अच्छा हो उसको ही तुम अपना ले। हम बूढ़ों के आगे ही रानी ही बनी रहोगे। इससे पहले मैं जोगन हूँ ऐसा मत वचन कहोगे। जोगिन के बेस में तुम्हें यहाँ यह आंखें देख न पाएगी। फिर नहीं खुलेंगे खुले अगर तो खुले हुए रह हाय परमात्मा, तुम भी बन जा रहे हो बेटा। तुम चाहते हो परिचारक बने, हेलो। वन में परिचर्चा करने दो। तो धनुष और बाण ले लो स्वामी की रक्षा करने को। और सुनिए बेटा, सामान्य शिकारी का सा हो और देश वीर छत्री का हो। निष्ठा हो सहचर अनुचर की, व्रत संयम शीलयती का हो। बेटा वन में जा रहे हो अपने स्वामी की रक्षा करना। हाय परमात्मा, यह मैं क्या देख रहा हूँ? यही सब देखने के लिए यह चौथे पल में दशरथ जीवित रहा। हाय राम। हे पिताश्री, हमें अब आज्ञा प्रदान कीजिए। अब हम चलते हैं।
हे पिताश्री, अब हमें आज्ञा प्रदान कीजिए, हम चलते हैं। बेटा राम, राम पिताश्री। कौन बाप आज्ञा देगा जाने के लिए? बाप का कलेजा राम इतना कठोर है। रुक जाओ बेटा राम, रुक जाओ, रुक जाओ बेटा, मेरी आज्ञा का पालन कर बेटा, जरा रुक जा लाल, रुक जा। सखा बेटा राम, रोक, सखा रोक मेरे बेटे राम को रोक। बेटा रुक, सखा मेरी आज्ञा का पालन कर सुमन, मैं जैसा कहूँ सुमन वैसा ही तुझे करना है मेरे सुमन। सखा शीघ्र रास्ता जा सका, मैं अपने पुत्रों को पैदल नहीं जाने दूंगा सखा, लेकिन यार एक बात याद रखना, एक बात याद रखना सखा, कि उन बच्चों को रथ पे बिठाकर जंगल का ऐसा 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 कोना घुमाना कि जिससे उन्हें पथ ना ज्ञात हो सुमन, और उन्हें फिर मेरे पास लाना सुमन, नहीं तो सुमन ये तो जीवित नहीं रहेगा सुमन। लेकिन मेरी एक आज्ञा का पालन और कर सुमन, जा जा सुमन, किसी पात्र में अग्नि ला सुमन। अरे सुमन, मेरी आज्ञा का उल्लंघन ना कर सुमन, अरे मैं उस अग्नि में जलकर मरूंगा नहीं सुमन, कोई दूसरा कार्य है सुमन, जा सखा जा। अरे कैकेयी, अरे नीच कैकेयी, मैं नहीं जाता कि से यही कुल दशा होती है। अरे कैकेयी, आ मेरे पास आ कैकेयी, आज ले तुझे दान तेरा दे देता हूं। हाय राम, अरे रे कैकेयी, कैकेयी, इन्हें अग्निदेव को साक्षी मानकर हम दोनों ने प्राण ग्रहण किए थे कैकेयी, लेकिन आज इन्हें अग्निदेव को साक्षी मानकर इस जीवन जन्म के लिए तुझे त्याग रहा हूं रे कैकेयी, त्याग रहा हूं। हट जा, हट जा कैकेयी, अरे कैकेयी, मैंने तेरी आज्ञा का पालन किया रे कैकेयी, मैंने तेरी आज्ञा का पालन किया, और तू कैकेयी मेरी आज्ञा काली होते हुए तूने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया रे कैकेयी, नहीं किया। अरे राम, बेटे राम, प्रभु, कैकेयी, हम लोग भी आपके साथ चलेंगे प्रभु। हाय राम, अब इस अयोध्या में हम लोग नहीं रहेंगे। अब इससे ज्यादा अन्याय क्या होगा प्रभु, हम लोग भी आपके साथ चलेंगे प्रभु। ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी इच्छा हो। जी जी भगवान, चलिए। सुमन, मेरी वचन का पालन करना सुमन, ध्यान में रखना। हाय राम, हाय राम,